साथियों, मैं बार बार कहती हूँ, जो बच्चियाँ प्यार करती हैं, कंवारी लड़कियाँ प्यार करती हैं, उसमें थोड़ा सा ये रहता है कि चलो वो मान जाएंगी, वो किसी तरह का खतरा पैदा नहीं करेंगी, वो किसी का कत्ल वगैरह नहीं करेंगी, क्योंकि उनका कोमल दिमाग रहता, वो मान जाएंगी। लेकिन जब बूढ़ी औरत शादी के 15 साल हो जाए, शादी के 17 साल हो जाए, शादी के 21 साल हो जाए, जब वो प्यार करेगी तो वो मानेगी नहीं। वो ठाठ होती है, ठाठ। और आपको बता देते, ठाठ पे कोई रंग रूप नहीं चढ़ता है, वो हवस की मारी होती है। और वो कहीं ना कहीं बचपन से इस तरह की पढ़ाई पढ़ चुकी होती है, ट्यूशन ले रही होती है कि उसे कहीं ना कहीं मर्दों से संबंध बनाने हैं। सेम इसी तरह से मामला आया है। आप सुनोगे तो इस बजिंदर औरत के, मक्कार औरत के, और मैं तो कहती हूँ कि आप कसम से नफरत करने लगोगे। इतनी मक्कार दगाबाज औरत है, मतलब पति से पेट नहीं भरा तो आशिक के साथ गई मराने, अपना मुंह मरवाने गई थी। दोस्तों, ये जो कहानी मैं आपको स्टोरी, सच्ची स्टोरी बताना चाहूँगी। इस महिला ने पति को तो धोखा दिया ही दिया, बच्चों को भी धोखा दिया। इस महिला ने, इतनी गोरी थी, इतनी चिट्टी थी, इतनी सुंदर थी, और इसका पति एक बहुत बड़े स्कूल में प्रोफेसर था, यानी टीचर था। ये महिला, प्रियंका नाम की महिला, जो कि खुद अपने आप में सीनियर वकील थी, बहुत ही सीनियर वकील थी। शादी के 17 साल बाद प्रियंका को प्यार हो जाता है पति के साथ। एक पति के ही दोस्त के पार्टी में गई है, और जाते ही वहाँ पे देखती है कि ये जो बंगलुरु में पढ़ाई किया करती थी, जिस कॉलेज में, उस कॉलेज का एक लड़का वहाँ पे सूट बूट टाई पहन करके आता है। उसका नाम मोहन हड़प्पा होता है, मोहन करके कुछ ऐसे। और वो मोहन को देखती है तो हैरान हो जाती है, उसका मुंह खुला का खुला हो जाता है, क्योंकि मोहन का जो लुक था वो पूरी तरह से एक प्रकार से अंबानी और उस तरह से था, नेताओं की तरह से एकदम बिल्कुल। मोटी चैन, 5-5 अंगूठी, कड़े हाथ में ब्रेसलेट मोटा सा, कम से कम 10 तोले का चश्मा, इतना महंगा वाला दुबई का। वो देखती है, और जब मोहन कार से जाता है तो मोहन की कार को देख करके ये पागल सी हो जाती है। वो सोचती है कि क्या ये वही मोहन है जो हमारे साथ पढ़ा करता था, जिसको हम कभी भाव नहीं दिया करते थे, जिसको कोई लड़की भाव नहीं देती थी। ये मोहन इतना स्मार्ट और अंबानी के रिश्तेदार जैसा क्यों लग रहा है। मोहन का नंबर लेती है, मोहन से हंसी मजाक स्टार्ट हो जाता है। मोहन को अपनी बीबी से जो दिल था वो कब भर जाता है, कब प्रियंका पे आ जाता है, क्योंकि मोहन को भी प्रियंका कहीं ना कहीं इतनी सुंदर लगती है। मोहन जब पढ़ाई किया करता था तब भी प्रियंका बहुत सुंदर होती थी। उस कॉलेज में प्रियंका की बराबरी कोई नहीं कर सकता था, लेकिन तब प्रियंका कभी नज़र उठा के मोहन की तरफ देखा भी नहीं था। एक क्लास में बगल की बेंच में बैठने वाली प्रियंका कभी नहीं मोहन की तरफ ताका था। लेकिन आज वही प्रियंका जब नंबर मांगती है और हाय करके व्हाट्सअप करती है तो मोहन का पता नहीं कहाँ दिमाग में गुदगुदी चढ़ जाती है। मोहन का भी हवस जाग उठता है, मोहन का भी बचपन वाला प्यार जाग उठता है। मोहन की को भी वो प्रियंका घमंडी जाग उठता है कि कहाँ इतनी बड़ी घमंडी सुंदर औरत मुझे हाय करके भेज रही। 17 साल शादी को हो जाते हैं, और ये वकील है। अब आप सोचिए, 25 में शादी किया होगा, 25 10 35 17 35 35 7 कितना हुआ, 42। मान के चलो 42 साल की औरत है। इसके एक 10 साल की बेटी है और एक 6 साल की बेटी है, और ये आराम से अपनी पति की कमाई में, अपनी कमाई में खूब बिंदास जी रहे हैं। इसका पति है, उसका नाम प्रवीण पी हड़प्पा है। प्रवीण एक बहुत बड़ा स्कूल बनवा रहा है, जिसका डायरेक्टर बनने जा रहा है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट खोलने जा रहा है, जिसकी मालकिन प्रियंका है। लेकिन ये सब छोड़ करके प्रियंका मोहन की दीवानी हो जाती है। मोहन से पता चलता है कि मोहन कई सारे रिजॉर्ट्स, कई सारे गार्डन, कई सारे स्विमिंग पूल, कई सारे पार्क, कई सारे विलास के मालिक है। मोहन एक प्रॉपर्टी डीलर है, और प्रॉपर्टी डीलर का जो मेन ऑफिस है उसमें मोहन बैठता है, और जो छोटे छोटे ऑफिस अन्य शहरों में हैं वहाँ पे मैनेजर बैठते हैं। और उस मोहन को प्रियंका से प्यार हो गया था। आप सोचिए, जब प्रियंका अपने पति से बात नहीं करती है, पति को झिड़कती है, पति को डांटती है कुतिया की तरह, तो पति पूछता है कि प्रियंका क्या हुआ, तुम्हारे व्यवहार में बदलाव क्यों है। तो प्रियंका, कहीं तुम्हारा मन तो इधर उधर नहीं भटक गया है, क्योंकि आज की डेट में कुछ भी हो सकता है। तो प्रियंका एक वकील थी, प्रियंका को छुटकारा लेना था, तो प्रियंका ने साफ कह दिया कि सर, मुझे प्यार हो गया है मेरे साथ में पढ़ने वाले मोहन से।
और आप किसी तरह से आप मेरे को तलाक दे दीजिए या फिर हम तलाक के कागज़ आपको दे देते हैं, इतना कह कर के और वो अपना अलग सोने चली जाती है। इतना सुनते ही प्रवीण जो टीचर थे, प्रोफेसर थे हिंदी के, उनको शॉक्ड लगता है और वो भी बड़ी दुखी मन से अपने बिस्तर पे सो जाते हैं सिगरेट पी करके। दोस्तों वो रात भर जागते हैं, जाग करके ये सॉल्यूशन निकालते हैं क्या पत्नी मेरी किसी तरह से मेरे साथ रहेगी या नहीं रहेगी। लास्ट में वो देखते हैं, ये प्लान बनाते हैं कि आज मुझे पता चला है कि मेरी पत्नी किसी से अटैच्ड है, और ये अटैच तो कई सालों पहले हो चुकी होगी या कई महीनों पहले हो चुकी होगी, और ऐसा भी हो सकता है कि हमें कई महीनों से धोखा दे रही हो और अगले बंदे के साथ रिलेशन में हो। ये सोच करके वो सुबह उठते हैं और वो कहते हैं कि हम तलाक देने को तैयार हैं। दोस्तों आपको मैं अभी बता देती हूँ, एक छपरी टाइप इंसान में पति पत्नी में और एक पढ़े लिखे पति पत्नी में कितना अंतर होता है। पढ़ाई भी कई तरह की होती है। आपने सुनील कुमार शर्मा जज देखा, जिसकी पत्नी आईपीएस थी, फांसी खा के मर गया, कैसी पढ़ाई थी। ये प्रवीण कुमार कहता प्रियंका मैं तैयार हूँ, आप अपनी ज़िंदगी जी सकते हो। प्रियंका कहती नहीं अभी मुझे जल्दी नहीं है, मैं अभी बताऊँगी आपको। लेकिन 3-4 दिन बाद प्रियंका का क्या होता है, पति से लड़ाई हो जाती है। प्रियंका आओ देखती है ना ताओ देखती है, 2 बजे उठा करके फ़ोन कर देती है और मोहन और आता है और प्रियंका को और प्रियंका की बेटी को लेके चला जाता है। लास्ट में प्रियंका तलाक के कागज़ भिजवा देती है। 8 दिन के अंदर अंदर तलाक के कागज़ पे साइन हो जाता है और प्रियंका छोटी बेटी को रख लेती है, 10 साल वाली बेटी को प्रवीण रख लेता है। और प्रवीण अपने कॉलेज बनवाने में और अपने स्कूल में पढ़ाई करवाने में, प्रोफेसर था, उसकी 8 घंटे की ड्यूटी थी सरकारी कॉलेज में, उसमें बिजी हो जाता है। बेटी के लिए नौकरानी थी, माँ थी, जिठानी थी, सास थी, बहन थी, पूरा घर भरा हुआ था, पैसे की किसी तरह की कमी नहीं थी, बड़े रईस लोग थे, घर में खाने बनाने वाली, सफाई करने वाली, कपड़े धोने वाली, पानी पौधों में पानी डालने वाली, बच्चे को स्कूल ले जाने वाली, उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। प्रियंका अपनी चली जाती है। प्रियंका भी रजवाड़ों की तरह रहती है, ऐसे शान बान ठाठ पे रहती है कि प्रियंका भी किसी रानी से कम नहीं लगती है। लेकिन दोस्तों होता क्या है, ये जो मामला 25 जून को 2 जून को एफआईआर होती है, 25 मार्च को क्या होता है, प्रियंका के जो मोहन होता है उनका बर्थडे होता है। प्रियंका जहाँ भी जाती है इतनी सुंदर लगती है कि मोहन को सब लोग कहने लगते हैं कि यार ये कौन है, ये कौन है। प्रियंका है ही इतनी सुंदर, मैं फ़ोटो लगाई हूँ, आप देखिए कि ऐसी औरत है जो कि नैन नक्श में कोई कमी नहीं है, मासूमियत में कोई कमी नहीं है, आँखों की बनावट में कोई कमी नहीं है, नाक फैली नहीं है, पूरी तरह से पूरा सब कुछ रूल में बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, जब कहीं भी प्रियंका जाती है तो वो काली वाली इनकी लड़की जो होती 6 साल की बेनीला काली होती है, नैन नक्श भी कुछ चपटे चपटे होते हैं। वनीला पूरी तरह से अपने किसी और परिवार में पड़ी होती है, फेस वाइज वनीला सुंदर नहीं होती है। तो मोहन कहता है कि प्रियंका हम तुम चलते हैं जब सूट बूट पहन करके, तो बीच में ये जो तुम्हारी वनीला है ये बड़ी बुरी लगती है, बड़ी बेइज्जती हो रही है। तो प्रियंका कहती है कि कोई नहीं, हम अपना बच्चा पैदा कर लेते हैं, और ये IVF के लिए कई सारे डॉक्टरों के चक्कर काट रहे होते हैं। एक दिन क्या होता है कि 25 मार्च को उनके पति का, यानी कि जो रिलेशन में रह रही थी या रखैल बोल सकती, जिनकी रखैल बन के रह रही थी, उनका बर्थडे था और ये दोनों जा रहे थे। कहाँ पे जा रहे थे? बर्थडे मनाने जा रहे थे। रास्ते में उसकी जो बेटी होती है वो बोलती है मम्मी मम्मी मैं आइसक्रीम खाऊंगी। पूरी स्टोरी ये प्रियंका पुलिस को बताई है, ये स्टोरी पता नहीं थी किसी को दोस्तों। ये पुलिस के द्वारा जो अखबारों में दिया गया है स्टोरी, आप वहाँ भी पढ़ सकते हो, गूगल पे पढ़ सकते हो, एक्स पे पढ़ सकते हो, आप न्यूज़ की कितनी वेबसाइट है उन पे पढ़ सकते हो, आप ब्लॉगिंग में पढ़ सकते हो, आपको पूरी सच्ची स्टोरी मिलेगी। ठीक है, तो ये लड़की आइसक्रीम मांगती है तो लड़की आइसक्रीम कहती मैं नहीं खाऊंगी, फेंक देती है। इतना सुनते ही जो मोहन होता है, मोहन बिलंगू जो होता है, जो तमिलनाडु बंगलुरु में नाम होते हैं, मैं नहीं पता, तो दोस्तों वो उठता है, पीछे की सीट पे बैठी होती है, पीछे की सीट पे आके बैठ जाता है, सुनसान जा रास्ते में गाड़ी खड़ी कर देता है। उस लड़की को पहले थप्पड़ 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 उतना ज़्यादा थप्पड़ से मारता है कि वो लड़की रो ही नहीं पाती है, रोने के लिए मुंह खोल ही नहीं पाती है। वो लड़की बस उसका मतलब ये मान के चलो जैसे कि आपके ऊपर अभी शेर आ जाए और शेर झपट्टा मार दे तो आप रो ना पाओ, आप शॉक्ड हो जाओ, आप इस तरह से बिल्कुल एक कोमा में, ट्रॉमा में चले जाओ। ठीक है, इस तरह से लड़की वो रो नहीं पाती, मुंह लाल हो जाता है। तो इसको लगता है कि ये लड़की रो क्यों नहीं रही, इनको गुस्सा आता है कि ये लड़की रो क्यों नहीं रही है।
दोस्तों बड़ी सोचने वाली बात है, कभी रोने पे लड़की मर जाती है, कभी भागने पे मर जाती है और कभी ना रोने पे मर जाती है। इतना गुस्सा आता है। और आगे की सीट पे प्रियंका बैठी लिपस्टिक लगा रही होती है, शीशे में बाल संवार रही होती, क्योंकि इन लोगों को अपने पति का बर्थडे मनाना था। ठीक है, इनको बहुत बड़े होटल में जाना था। बीच में इस लड़की को इन लोगों को दवाई दे करके सुलाने का प्लान था कि हम ऐसी दवाई दे देंगे कि गाड़ी में एसी चालू कर देंगे, ये गाड़ी में सोती रहेगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। पूरी रात लड़की को दवाई दे करके गाड़ी में सुलाने से पहले ऊपर वाले ने बुला लिया लड़की को। लड़की को ये क्या करते हैं, नीचे ज़मीन में गिरा देते हैं गाड़ी पे जहाँ पे पैर होते हैं, और पैर के पास इसके प्राइवेट पार्ट पे इतने लात मारते हैं 6 साल की बच्ची को कि बच्ची वहीं पे इतना अंदर का अर्गन फट जाता है। अर्गन सारे अंदर के पूरे सब पिस जाते हैं, चटनी हो जाते हैं इनके बूटों के चोट से। उसके बाद मुंह से खून फेंक देती है। ये लोग क्या करते हैं, लड़की के ऊपर चद्दर डाल देते हैं और गाड़ी कोने में खड़ी कर देते हैं और गाड़ी में एसी चला देते हैं और उसके बाद ये लोग चले जाते हैं। आप सोचिए, लड़की ज़मीन में पड़ी है जहाँ पे पैर रहते हैं गाड़ी के ग्राउंड पे, मतलब उस पे, ठीक है, पैर वाली जगह पे, पैर वाली सतह पे, ठीक है, और लड़की को वहीं पे चद्दर डाल देते हैं, एसी चला के चले जाते हैं। ये रात भर होटल में वहाँ पे रहते हैं, ये लोग दारूबाजी करते हैं, ये लोग नंगे होकर के खूब अच्छी तरह से अपनी फजीहत करते हैं, गिरे हुए नीच लोग, सुअर की टाइप के लोग। और उसके बाद ये मक्कार औरत जब खूब सो करके खूब 10 बजते हैं दूसरे दिन उठती है तो गाड़ी में आके देखती है तो देखा होगा कि इन्होंने सोचा नहीं था कि लड़की मर चुकी होगी। इन लोगों ने सोचा होगा कि लड़की तो सो रही होगी। आप सोचिए कि अगर आपके बच्चे के नाखून में एक ब्लेड लग जाती तो आप डॉक्टर के लेके भागते हो, लेकिन आपके बच्चे के मुंह से उल्टियाँ खून की हो रही हैं, प्राइवेट पार्ट में इतना मारा गया है कि वो मतलब वहाँ से अंदर जितने अर्गन थे सब फट गए हैं। उसके बावजूद भी देखिए ये लोग हॉस्पिटल लेके नहीं गए, आप गए वहाँ पे रंगरेलियाँ मनाए। और जब वो मक्कार मोहन मार रहा था ना, तब ये लिपस्टिक लगा रही थी, बाल संवार रही थी, फाउंडेशन लगा रही थी, आईलाइनर लगा रही थी, लाइनर लगा रही थी, और ये पीछे देख रही थी कितने वार हो रहे हैं। देखिए कितनी मक्कार औरत है कि एक पैसे वाले आदमी को खुश करने के लिए ये कितनी बड़ी बलि दे रही है। दुर्गा काली बेटियों को है, कहते बेटी अगर रोते हुए श्राप दे दे तो इंसान का घर तहस नहस हो जाता है, बेटी हंसते हुए सर पे हाथ रख दे तो लक्ष्मी प्रकट हो जाती हैं। उस बेटी को ये शीशे में देख रही थी और इनका मोहन मक्कार पैसे वाला मार रहा था। जल्लाद औरत थी ये, जल्लाद, दगाबाज तो थी ही, साथ के साथ ये जल्लाद थी। इसको तो किसी मीट काटना, जहाँ पे ऊँट का मीट काटा जाता है ना, उस काटने वाली दुकान पे रखना चाहिए और इसको नौकरी करवानी चाहिए 14 घंटा। और ये जल्लाद है तो जल्लाद का काम करे, इसको घर में क्या काम है। तो दोस्तों ये लौट के आती है तो लड़की को उठाती है तो लड़की मरी हुई होती है। तो इन लोगों को लगता है कि लड़की बेहोश है। ये लोग फिर लड़की का गला दबाते हैं, फिर लड़की के ऊपर बहुत बहुत वार करते हैं। सोचने वाली बात है कि इंसान कितना गिर चुका है। ठीक है, उसके बाद ये लड़की को लेकर जाते हैं, उसको दफना कफना देते हैं या डॉक्टर के लेके जाते हैं। हाँ, डॉक्टर के लेके जाते हैं और डॉक्टर को लेकर के जा करके उसके बाद डॉक्टर से मिल चुके होते हैं और डॉक्टर मृत घोषित कर देता है। पीएम रिपोर्ट आ जाती है। पीएम रिपोर्ट में कुछ भी नहीं रहता है क्योंकि डॉक्टर बताता ही नहीं कि पीएम में कुछ निकला। लड़की को ये जाते हैं दफना देते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो आदमी रहता है, ये आदमी एक बार पूछा कि लड़कियों को क्या हुआ था तो बोली आइसक्रीम ज़्यादा खा ली थी, फूड पॉइजनिंग हुई थी। एक बार आदमी ने पूछा कि क्या हुआ, तो दोबारा इसकी बहन ने पूछा कि भाभी बनीला को क्या हुआ था। तो इन्होंने कहा बनीला को मैं रात में लिटा दी थी गाड़ी में और हम फंक्शन में चले गए थे और पता नहीं इसको सर्दी लग गई, क्या हो गया, इसको इन्फेक्शन हो गया था। इन दोनों बातों से प्रोफेसर प्रवीण कुमार जो होते हैं, ये प्रियंका का पति, उसको शंका होती है कि ये कहीं औरत झूठ तो नहीं बोल रही है। ये लोग क्या करते हैं,
पीएम रिपोर्ट निकलवाने के लिए बड़ा टाइम लगाते हैं, पीएम रिपोर्ट मांगते हैं, पीएम रिपोर्ट नहीं देती है वो। उसके बाद इनको शंका कब हुआ, जब ये लोग कहते हैं कि पता चला है कि जो मोहन है उसने बैंक उसे कोर्ट से एक बेल बनवाई है, बेल के कागज़ बनवाए हैं। प्रोफेसर को किसी से पता चला तो बेल इसलिए बनवाया था कि देखो बच्ची मरी है, कहीं ये लोग हम पर हमला ना कर दें और पुलिस हमको पकड़ ना ले, इसलिए बेल पहले बनवा लो। अगर बेल बनी रहती तो पुलिस पकड़ती नहीं, ठीक है। इतना पैसे वाला आदमी है कि कोई भी केस नहीं हुआ है, कोई कुछ कह नहीं रहा, फिर भी बेल का इंतजाम कर लिया। और सबसे बड़ी बात, ये जो बंगलोरी में जहाँ रह रहे थे उससे दूर थोड़ा सा एक इलाका था, कुछ ऐसे करके बोदरा टोडरा करके, वहाँ पे जा कर के ये विला लेते हैं, विला में रहने लगते हैं, स्थान छोड़ देते हैं। और जब वहाँ का पता चलता कि ये लोग वहाँ रहने लगे तो वहाँ भी स्थान छोड़ देते हैं। इतना कहते चोर की दाढ़ी में तिनका। तब बेल की बात जब सनकती है दिमाग में प्रवीण कुमार को कि बेल लेने का क्या मतलब, मैं तो तू तड़ा कुछ कर ही नहीं रहा, बस पीएम रिपोर्ट ही तो मांग रहा हूँ, वो भी मैंने एक ही बार मांगी है। अब ये पीछे पड़ जाता है पीएम रिपोर्ट के बेल की वजह से। ये हॉस्पिटल जाता है, ये थाने जाता है, ये कोर्ट जाता है, 8 घंटे ड्यूटी करता है, छुट्टी करता है, छुट्टी करके जाता है। इसको इतना दुख हो जाता है कि ये लोग कैसे बेल करवा सकते जब मैं कुछ कह ही नहीं रहा तो। उसके बाद जब ये लोग जब पीएम रिपोर्ट आती है इनके हाथ में, तो ये अपने पड़ोस के या कहीं आसपास जानने वाले हॉस्पिटल में जाते हैं, उसको दिखाते हैं तो वो भी नॉर्मल बताते हैं। फिर प्रवीण कुमार एक बहुत रईस बंदा था, पढ़ा लिखा। इनकी एक बहन होती है, डॉक्टर होती है, जो कि यूके में शिफ्ट होती है। यूके में सारा वीडियो बना बना के पीएम रिपोर्ट की भेजते हैं। तब वो जो बहन होती है वो सारा पढ़ पढ़ करके बताती है। तब वो बताती है पेट के अंदर से जितने अर्गन है वो फट चुके थे, बच्ची का सारा प्राइवेट पार्ट पे कम से कम लाखों चोटें थी, बच्ची को कोई फूड पॉइजनिंग वगैरह नहीं हुई, बच्ची का मरने के इतने देर बाद गला दबाया गया है। इतना सुनते ही प्रवीण कुमार रोने लगते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं। उनको इतना दुख होता है कि बीबी गई थी तो क्या मैं एक बेटी पाल रहा था दूसरी भी पाल लेता, नहीं तो मैं बेटी के लिए थोड़ा सा जाते देखता रहता कि बेटी के साथ रवैया क्या है, हत्यारा तो मैं ही हूँ। अपने ऊपर दुख करके और अपने को ही दोषी ठहराने लगते हैं प्रवीण कुमार, जो प्रियंका के पति थे। और उनको बर्दाश्त नहीं होता है कि मेरी प्यारी बच्ची 6 साल की किशोरी मेरी, और किस तरह से दर्द में मरी, और दरिंदगी की मतलब अपरंपार उसके साथ की गई। कितना मतलब मेरी प्यारी सी किशोरी तड़पी होगी, कितना किशोरी को दर्द दिया। इसी गम में वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। सारी बात जा करके फिर वो बहुत बड़े पुलिस अफसर को बताते हैं। पुलिस अफसर पीएम रिपोर्ट के आधार पे, बेल के आधार पे, जुबान बदलने के आधार पे इनको ढूंढते हैं, इनका वारंट काटते हैं। अब प्रियंका रानी सुहाग रात मना रही हैं जेल में। आप लोग इस दगाबाज और मक्कार और धोखेबाज और हवस की भूखी 42-45 साल की बुढ़िया के बारे में क्या कहोगे। एक आदमी, बड़ा आदमी को खुश करने के चक्कर में ये अपना बच्चा पैदा करने जा रही थी, इतनी गिरी हुई, और अपनी प्यारी बच्ची को उस मक्कार से उसके प्राइवेट। अब बताओ, अगर तुम वो बेटी माने होते उसको तो क्या तुम प्राइवेट पार्ट पे ठोकर मार सकते थे। बच्ची तो सबकी बराबर होती हैं, और बच्ची एक इज्जत होती हैं, बच्ची एक शान होती हैं, और बच्ची के तुम प्राइवेट पार्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी, दुर्गा देवी काली देवी होती है उसके प्राइवेट पार्ट पे छूने को है। तुम मर्द नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम इतने अच्छे होते तो अपनी बीवी नहीं छोड़ते। दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है। मेरे को तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ। मैंने बहुत, मेरे पास स्टोरी भी भरी पड़ी हैं, बस मेरा दिल किया कि आप लोगों को मैं सुनाऊं ये स्टोरी। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।